नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लल्लू खां मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान की ताकत, लोकतंत्र की गरिमा और नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाता है। प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह ने आम जनता से संविधान के मूल्यों का सम्मान करने, आपसी भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखने की अपील की। वहीं युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के माध्यम से ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से नशे और गलत रास्तों से दूर रहकर राष्ट्र हित में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में, इसलिए उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रिपोर्ट संदीप श्रीवास्तव के साथ। तो मैं बता दूं कि विद्यालय जो है शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर राजनीति तो शिक्षा में होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति से परे ही शिक्षा सही दिशा लाइन पकड़ती है। अगर हम शिक्षा में राजनीति करते हैं तो शिक्षा फिर सही रूप से, सही ढंग से हम बच्चों को प्राप्त नहीं करवा सकेंगे और शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए राजनीति अध्यापकों को विद्यालय परिसर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और समान रूप से सभी को देखना चाहिए। अगर हम राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव, ऊंच नीच, इस तरह की समस्याएं आ जाएंगी और फिर विद्यालय में हम सही दिशा लाइन में बच्चों को गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं करते। आप अपने विद्यालय की तरफ से क्षेत्रवासियों को आगामी नए सत्र के लिए क्या सुविधाएं कुछ मुख्य पॉइंट में दे सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो अभी मैं विद्यालय प्रांगण में बैठा हुआ हूं और विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पे, कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पे स्थापित हूं। इसलिए मैं शिक्षा की व्यवस्था के सुधार के लिए ही कुछ संदेश दे सकता हूं कि शासन द्वारा कुछ ऐसे बैड पॉइंट्स हैं जिनको सुधारा जाए। जैसे कि अध्यापकों के लिए, विद्यालयों के लिए हर 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ न कुछ ऐसे आदेश आते रहते हैं जो वास्तविकता में तो किए तो जाते हैं विद्यालय द्वारा, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ भी की जाती हैं। तमाम तरह के ऐसे मैसेज आते हैं जिनको हमको करना पड़ता है, लेकिन वो धरातल पे नहीं होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ बढ़ाकर उन कार्यों को अलग स्टाफ रखते हुए काम कराया जाए, जिससे शिक्षकों को थोड़ा सा छूट मिले अपने काम के प्रति, जो उनका काम है पढ़ाना। और चूँकि अन्य आदेश आ जाते हो तो उसी में शिक्षक सब लग जाते हैं, तो वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे देखिए, प्राइमरी, जूनियर, कंपोजिट में यही हाल है कि उनको इतने ज़्यादा ऊपर से तरह तरह के योजनाएं आ जाती, उनमें ही कार्य करना पड़ता है, तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। इसलिए स्टाफ की अलग से व्यवस्था की है। एक बार अपना पुनः परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मैं लल्लू खां मुस्लिम इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य हूँ। मूल निवासी ग्राम पोस्ट गाजीपुर जिला। क्या नाम है सर आपका? मैं उपेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य लल्लू खां मुस्लिम इंटर कॉलेज गाजीपुर फतेहपुर। ये जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय परिवार को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अथवा ग्रामवासियों को भी एवं समस्त देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और संदेश ये देना चाहता हूं कि ये हमारे राष्ट्र के गौरव का विषय है तथा गणतंत्र दिवस जनता के द्वारा बनाए हुए शासन या जनता के लिए बनाई हुई शासन प्रणाली को व्यक्त करता है तथा हमें ये अनुभूति दिलाता है कि हम वास्तविक आज़ादी अगर हमें मिली है तो वास्तव में 26 जनवरी 1950 को मिली है, जब हमारा संविधान लागू हुआ। सर, ये जो नई युवा पीढ़ी है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये जैसे क्या किया जाए? मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम उन लोगों को सोशल मीडिया में तो रहना है, पर सोशल मीडिया के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान देना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी 50% तो सही चल रही है जहाँ तक,
अपने काम के प्रति समर्पण ईमानदारी से काम पे लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे जो है भटके हुए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कृपया वो अपने सही मार्ग में आएँ और सही दिशा लाइन से काम करें, जिससे आने वाले भविष्य में उनको कोई परेशानी नहीं आएगी और उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं समझ